इस वीडियो में हम टेंस का पता लगाना सीखेंगे, कैसे एक टेंस को पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले देख लें टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और तीनों के 4 रूप होते हैं: इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जान लेते हैं इनडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में एफर्मेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि ये नहीं रहेगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो डू डज का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कोई अगर होगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो हमें एफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलती है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। इनमें से अगर कोई रहेगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया विल, शैल है, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूस के बारे में। सबसे पहले देख लें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सहायक क्रिया इज, आर, एम देखने को मिलेगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए सहायक क्रिया वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके टेंस बनाया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो विल बी और शैल बी का यूज होता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। कॉन्टिन्यूस में हमें देखने को मिलता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये तीनों में लगा रहेगा। आइए देखते हैं परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैव, हैज़ लगा रहता है, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट में सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव लगा होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आफ्टर बिफोर का यूज पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, और बीन का प्रयोग होता है। देख सकते हैं बीन, 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 तीनों में बीन लगा है, इससे हम पहचान सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सहायक क्रिया हैव बीन और हैज़ बीन लगी होती है, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, और टाइम का प्रयोग होता है। सिंस फॉर से भी पता लगा सकते हैं। बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें हैड बीन सहायक क्रिया लगेगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, साथ में टाइम दिया रहेगा। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं टेंस। यहाँ पे हमें एडवर्ड पता लगाना है। ही वॉज ए वेरी पर्सन। इंडस्ट्रियस में होता है मेहनती। यहाँ पे देखते हैं ए वर्ड विच गिव्स इम्प्रेशन बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव इज। नाउन तो कहलाता है जिसमें प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स हो, फीलिंग्स हो, तो ये नहीं होगा। बात करें प्रोनाउन की,
तो प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर प्रयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। बात करें जिरंड की, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, तो ये भी नहीं होगा। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ये है पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है और वर्ब का भी काम करती है। तो हमारा आंसर दूसरा होगा। आगे देखते हैं। आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैव, हैज़ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, आर, एम के साथ आईएनजी आता है मेन वर्ब में। सिंपल पास्ट में डिड या मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें हैव, हैज़, बीन लगा होता है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हैव या हैज़ के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, साथ में इज, आर, एम आती है। और सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाइबल सेज, देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है, इसलिए हम देख सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट तो नहीं होगा, काट देंगे। इन दो ऑप्शन में से चुनना होगा। इसमें हैव, हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं होगा। बात करें, ये होगा। यहाँ वाज का यूज हुआ है, इसलिए ये सिंपल पास्ट है। पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये नहीं होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी जुटा रहेगा। और इसके बारे में बात करें तो हैड बीन लगा रहेगा। तो आपका ऑप्शन ये है। वाज लुकिंग, यहाँ पे दिया है वाज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप सभी को पता होगा कि ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बाकी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट तो नहीं होगा, इसलिए पास्ट काट देंगे। और सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आती है।
देखिए यहाँ पे हैव और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम यह पता लगा सकते हैं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एकिंग। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इज आर एम में से एक है एम और साथ में लगा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो एम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आया है, तो हमें पता लगाना है कौन सा टेंस है। ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ वाज या वर आता है, तो पास्ट तो होगा नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैव या हैज आता है, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म। सिंपल प्रेजेंट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में यस या यस आती है। हनी इज स्वीट, तो पास्ट नहीं होगा, पहले ऑप्शन काट लेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में से। तो ये है सिंपल प्रेजेंट क्योंकि इसके साथ हैव या हैज आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है हैव लिव्ड, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे इज़ राइटिंग लिखा है, इज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आई है, इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे आर है, तो ये यहाँ पे पास्ट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। ही ड्रिंक्स, देखिए यहाँ पे आया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ, तो पास्ट तो नहीं होगा, पास्ट का ऑप्शन काट देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा और ये गलत हो जाएगा। आई एट माई फूड, यहाँ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलती है, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में मिलती है, सिंपल पास्ट में, साथ में डिड सहायक क्रिया भी आ सकती है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन सही है बस। आई एम रीडिंग ए बुक, यहाँ पे एम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा है, ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा और बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो आप सभी जान गए होंगे कौन सा टेंस है। देखिए सिंस भी आया यहाँ पे, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ हैव या हैज साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लेकर आएगा, ये भी ऑप्शन गलत। और पास्ट परफेक्ट हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, ये भी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन सही है तीसरा।